वो सुरखरू और इस लड़की के झूठ पे झूठ जो मेरे चैनल पे मैंने इसके साथ इंटरव्यू किया पकड़े गए, इतने इसने झूठ बोले, झूठ बोलती रही और मैंने इसको टोका नहीं है। मैंने कहा झूठ बोलती रही ताकि एक बार ही आप लोगों के सामने एक्सपोज हो। इतने इसने झूठ बोले हैं तो अब आपके सामने सारे इसके झूठ एक्सपोज होने वाले हैं और भैया इसका चैप्टर खत्म होने वाला है। और जो पाकिस्तान का प्राउड है, पाकिस्तान की शान है, बाबर आजम भैया, वो सुरखरू होने वाले हैं। मैंने इससे कुछ नहीं कहा, इतने इसने झूठ पे झूठ बोले और आखिर में ये शो छोड़ के भागी है। और इसने बहुत और जगह पे भी ऐसा ही किया है, ये शो छोड़ के भागी है। तो भैया जब आप सच बोलते हो ना तो आप शो छोड़ के भागते नहीं हो। सबसे पहली बात मैं ये आपको बताऊं, इसका सबसे पहले झूठ जब मैं इससे पूछा कि भैया आप टिकटॉक स्टार भी हो, इसने कहा नहीं नहीं मैं तो टिकटॉक चलाती नहीं हूँ, मेरी तो सिर्फ 2 वीडियोज हैं टिकटॉक की। भैया इसकी टिकटॉक पे 20-25 वीडियोज अपलोड हैं, इसने टिकटॉक पे 20-25 वीडियोज अपलोड की हुई हैं। तो एक तो इसने ये झूठ बोला है, दूसरा ये झूठ बोला है कि इसने मुझे कहा है कि तुम मुझसे प्लांटेड इंटरव्यू करोगे। जब मैंने परसू कर रहा था कि मैं आपकी वीडियो करना चाहता हूँ व्हाट्सएप पे, मैंने मुझे कहा काश मैं मुझे वो पता होता कि इस वक्त ये बात करने वाली है, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता। इन्होंने कहा, इन्होंने मुझे 6 सवाल दिए कि उस्मान तुम अगर मेरा इंटरव्यू करना चाहते हो तो तुम्हें ये 6 सवाल पूछने होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज तक ये डेली पाकिस्तान, उर्दू पॉइंट, इतने बड़े बड़े चैनलों पे गई हैं, उन लोगों ने इनसे प्लांटेड क्वेश्चन पूछे हैं जो बिल्कुल पब्लिक की जो डिमांड है वो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे। भैया आप प्लांटेड क्वेश्चन पूछते रहे। भैया मैंने आप लोगों की डिमांड पे मैंने इस वक्त उन्हें कह दिया, हाँ भैया मैं प्लांटेड क्वेश्चन पूछूंगा। जो बंदा इंसाफ के लिए होता है ना, जिसके साथ हल्लत हुआ होता है, वो अगले बंदे को कभी नहीं कहता कि भैया मुझसे प्लांटेड क्वेश्चन पूछो। और वो प्लांटेड क्वेश्चन भी उन्होंने तैयार किए हुए थे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मुझसे पूछने। और जब मैंने वीडियो स्टार्ट करके वो क्वेश्चन नहीं पूछे तो वो भाग गई। भैया चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप इसका फर्स्ट झूठ देखना जो वीडियो में ये बोल रही है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ हमीजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो आपके पास प्रूफ है बाबर आजम के बारे में, उनके बारे में कितनी सच्चाई है? जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि वो मैच खेल रहे थे, जैसे ग्रीन शॉट फेक है या मेडिकल है, बाबर आजम 2010 में बच्चा था, वो बच्चा होके कैसे फिजिकल रिलेशन बना सकता है, 2014 में जो आपने उसकी आईडी कार्ड की कॉपी लगाई हुई है, तो ये सब लोग कहते हैं कि उस वक्त वो बच्चा था। आप अपने प्रूफ को कितना ज्यादा ऑन करती हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो आज का सवाल लोगों का ये है कि जो कल से मैं सुनती आ रही हूँ कि जी बाबर आज़म एक छोटा-सा बच्चा था। जब 2011 में मुझे लेके आया वो 13-14 साल का था। मेरा सबसे बड़ा जवाब इस बात पे ये है कि अगर वो एक छोटा-सा बच्चा था तो उसका आईडी कार्ड कैसे बन गया था? उस वक़्त तो वो 18 साल का था। मैं आप ये आपको उसका कहना चाह रही हैं कि उसकी एज गलत लिखाई हुई है और उसका आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड है, तो आप दिखा दें जो कॉपी वायर है जिस पे रियल एज उसकी लिखी हुई ये है। ये 2011 में उसका थोड़ा सा अपना। जूम करें आप कैमरे के पास। जी, जी। ये 2011 का है और उसमें 11 में आईडी कार्ड बन चुका है। थोड़ा सा साइड, कैमरे वाली साइड, थोड़ा सा पीछे करके, नीचे करके। बिल्कुल, तो ये आप कहना चाह रही हैं कि बाबर आजम ने अपनी एज गलत लिखाई हुई है, मतलब बाबर आजम ने अपनी एज के साथ फ्रॉड किया और ये बाबर आजम का आईडी कार्ड है और आईडी कार्ड में कोई धोखा नहीं होता। इसके ऊपर आप जी, पिक्चर दिखा सकती हैं बाबर आजम की, ये आईडी कार्ड पे काइंडली जी, आप पिक्चर ये दिखा दें हमारे व्यूअर्स के, कि लोगों को पता। ये 2000 कौन सी सन की है? 2011 का है। ये 2011 का आईडी कार्ड है बाबर आजम का। 2011 में आईडी कार्ड बन गया था और आगे आप खुद ही दिखा रही हैं कि बाबर आजम का डेट ऑफ ईयर आईडी कार्ड पे दिखाती है 94 है। 94 और 6 और फिर 11 और 6 कितने होते हैं? ये तो 17 हो जाते हैं। तो 2011 में तो बाबर आजम 17 साल का था। आप कह रही हैं उसका आईडी कार्ड बन गया था। अगेन झूठ। एक और बात जो आती है कि 2010-11 में तो बाबर आजम पाकिस्तान ए टीम के कैप्टन थे, तो उनको तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, वो मैचेस जीतते थे, मैचेस खेलते थे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए सर, पैसों की ज़रूरत इंसान को आज भी होती है। ये बात तो कतई नहीं आप कह सकते कि जी इंसान के पास जब पैसे होते हैं तो उसको ज़रूरत नहीं होती। जी 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 जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आपको पैसों की ज़रूरत है, इसी वजह से आप जो है ना ये सारे इल्ज़ामात लगा रही हैं और आपने खुद मान लिया कि इंसान को पैसों की ज़रूरत आज भी होती है। एक घर में एक फ़र्द कमाने वाला, खाने वाले 13-14 अफ़राद। एक फ़र्द कमाने वाला, 13 खाने वाले। 13 खाने वाले कैसे हो गए? मतलब आप बाबर आजम की फैमिली के साथ रहती थी या बाबर आजम की फैमिली आपके पास रहती थी? पर बाबर आजम की फैमिली तो आपको एक्सेप्ट नहीं करती थी और आपके बकौल बाबर आजम ने मुझे लाता घर लेके दिया था। आप ही सिर्फ कमाती थी, बाबर आजम के अब्बू नहीं कमाते थे, कोई भी नहीं कमाता था। एक कमाने वाला, 13 खाने वाले। चलो अगला झूठ देखो। मैं इनकी पूरी हिस्ट्री को जानती हूँ क्योंकि मैं इनके बीच में रही हूँ। मैं सिर्फ़ बाबर आज़म से मेरा रिलेशनशिप नहीं था, बाबर आज़म की पूरी फ़ैमिली के साथ था। पूरी फ़ैमिली मेरे पास आती, जाती, खाती-पीती। सबर 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 सबर, पूरी फैमिली आपके पास आती खाती पीती से रहती थी?
आपका घर था या दाता दरबार था? आपका घर था या कोई रेस्टोरेंट था? सारी बाबर आजम की फैमिली आ रही है, खाती पीती जा रही है, रहती जा रही है। ये कोई दाता दरबार तो नहीं है, और आप सिर्फ पार्लर की कमाई से। थी, सब कुछ करती। मैं सिर्फ बाबर आजम को नहीं अफोर्ड करती, उसको सिर्फ सपोर्ट कर रही थी। ओह, इतनी जल्दी अगला झूठ आ जाता है ना, फिर मुझे आना पड़ता है। मैं बाबर आजम को अफोर्ड नहीं, सपोर्ट करती थी। को नहीं अफोर्ड करती, उसको सिर्फ सपोर्ट कर रही थी। आपने तो कहना मैंने उसे आईफोन लेके दिए, मेरे तो उस पे पैसे लगे। सपोर्ट करने पे कौन से पैसे लगते हैं? पैसे तो अफोर्ड करने पे लगते हैं ना। तो ये तो आपने इतनी जल्दी फिर दूसरा झूठ बोल दिया। तो सपोर्ट करने के आप अभी 10 करोड़ मांग रही हैं अदालत में। लेकिन बाबर आजम के साथ साथ मैं उसके पूरे घर वालों को भी देख रही थी। मैं बाबर आजम के घर वालों को भी देख रही थी। आप उनकी नानी थी, उनकी दादी थी, उनके घर की कोई केयर टेकर थी कि उनको देख रही थी? जब उनके पास ही थी तो फिर शादी का क्या इशू था? झूठों की भरमार हो रही है भाई। चलो सुनो आगे भी। अच्छा, बाबर आपने आजम बताया ना कि आप पार्लर में काम करती, तो आप महाना कितना अर्न कर लेती थी जिससे आप बाबर आजम के खर्चे चलाती थी, अपने चलाती थी, घर का रेंट जो और सारे, कितना आप मंथली पार्लर से कमा लेती थी? इतना और जो बेबी कौन से ईयर की बात है? वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है। मतलब पार्लर की कमाई से बाबर आजम के 13-14 घर वाले, उनका आना जाना, घर का रेंट, कपड़े, खाना पीना, सब कुछ, ये कौन से पार्लर की कमाई से हो रहा है? ये कैसा पार्लर है भैया? हमने तो यूट्यूब छोड़ना है। यूट्यूब क्या, मैं तो सबको सजेस्ट देता हूँ, सारे अपनी नौकरियां शोकरियां छोड़ो, जो जॉब कर रहे हो इसके पार्लर में आओ, जिससे ये बाबर आजम, उसके 13-14 घर वाले, अपना ऐसा पार्लर है कि जिसमें से ये सब कुछ कमा रही है भैया। सर, ये 2011 की बात है। इन द बिगनिंग, बिकॉज आई वॉज थोड़ा सा माइनर, कैमरा भी ऊपर करिए, थोड़ा सा कैमरा। आई वॉज माइनर उस टाइम। क्या नाम है, मेरी जो एज थी वो तकरीबन कोई 15 साल की थी। 15 साल की लड़की की पार्लर में इतनी एक्सपर्टीज है कि वो बाबर आजम, उसके 13-14 घर वालों का खाना पीना, बाबर आजम का आना जाना, उसको सपोर्ट, उसको अफोर्ड, सब कुछ कर रही है। वाह भैया, वुमेन एम्पावरमेंट की तो क्या है, जो है ना एग्जाम्पल है ये, कि भैया इससे सीखो। 15 साल की लड़की क्या क्या कर रही थी, इतने बड़े प्लेयर को सपोर्ट करना, उसके घर वालों को, जो घर वाले बिल्कुल आई थिंक नकल्ले थे ना, कोई काम शाम करते ही नहीं थे, सिर्फ यही सपोर्ट करती थी। क्या वुमेन एम्पावरमेंट है यार, जस्ट 15 साल की लड़की। सबसे बड़ा ये सवाल उठा है जी कि बाबर आजम मेरे से छोटे हैं, मैं बाबर आजम से बहुत बड़ी हूँ। मेरा आईडी कार्ड 2018 में बना था। अहमका भैया, मेरा आईडी कार्ड 2018 में बना है, और मैं आईडी कार्ड आपको दिखाऊंगी, उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ का ईयर है 95। और भैया जी, बहन जी, क्या कहूँ आपको, 2018 में आपका आईडी कार्ड बन रहा है, इट्स मीन आप सन 2000 में पैदा हुई हैं, तो आपका 95 लिखा हुआ है उस आईडी कार्ड पर जो आप ही दिखा रही हैं। अहमका क्योंकि आप दिखा सकती हैं, आपके पास अपना आईडी कार्ड भी है? कि मैं आपको दिखा देती हूँ, आप अपना उतनी देर तक मैं अपनी बात भी आपके आगे रख लेती ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये बात तो सबसे कतई गलत है कि बाबर आजम के पास, ये आप देख सकते हैं, मेरी 1995 मेंशन है यहाँ पे। वैसे इस आईडी कार्ड में आपने छुपाया हुआ क्या है? मतलब इस पे तो आपका नंबर तो था नहीं कि जो आप छुपाती। मतलब नाम पे आपने किया हुआ है रेड, क्यों नाम क्यों छुपाया हुआ है? आपका नाम तो सबको पता है, डेट ऑफ बर्थ वो भी सबको पता है, उस पर क्यों रेड लगाए हुए? वैसे आईडी कार्ड पे छुपाने वाला क्या था कि जो 2 लाइनें लगी हुई हैं, क्यों भाई? खैर, आगे बड़ा झूठ आने वाला है, वो सुनो, क्योंकि ये अब ठीक नहीं लग रहा। मोहतरमा जान तो चुकी थी भैया, जो उन्होंने मुझे 6 स्क्रिप्टेड सवाल बताए थे वो तो मैंने उनसे पूछा नहीं था, 2 मैंने अपनी मर्जी के सवाल पूछे। तो अब जब जो ही मैंने कहा कि ये ठीक नहीं लग रहा, मोहतरमा समझिए भैया, अब ये ना इसने मेरे जो सवाल बताए थे मैंने वो पूछे, तो भैया मैं यार हाँ कि क्यों करूँ? आप देखना ऐसे मुड़ती हैं, ये ऐसे मुड़ती हैं, क्योंकि सामने ही मोबाइल होता है। ये लीव स्टूडियो, ऐसे ही आप बाजू उनका देखो, ऐसे मुड़ा, ये लीव स्टूडियो की, और बागी और के जिस तरह से रिलेशन। और मैं 2014-16 की बात करना चाहूंगा, जब आपने बताया कैन यू जॉइन अस, बाद में मैंने ढूंढता रहा, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैम इंटरव्यू रहता है, कहाँ चलेगी? और मुझे लगता है वही जिस तरह की वो पीती हैं वही पी के वो चली गई थी कहीं, और अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। आपके साथ इंटरव्यू था, स्टूडियो में मेरा कनेक्शन कट गया था, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, भैया कोई आता पता नहीं है। मैं स्टूडियो में ढूंढता रहा हूँ, मैम वेयर आर यू, प्लीज़ ज्वाइन, भैया कोई ज्वाइनिंग वाला नहीं। और इन्होंने एक और चैनल पे भी ऐसा ही किया है, एक और चैनल पे इंटरव्यू था इनका, तो इन्होंने उधर कहा कि उनने भी ऐसे ही सवाल पूछे, इन्होंने कहा मुझे आवाज़ नहीं आ रही, और सडनली ये गाड़ी
में जा रही थी, इनके पास से ट्रक गुजरा, जो ट्रक गुजरा तो ट्रक के आयरन की आवाज़ वीडियो में आ गई। मोहतरमा कह रही है मुझे आवाज़ नहीं आ रही, पर वो जो ट्रक पास है उनकी आवाज़ उधर आ रही है। इतना बड़ा फ्रॉड, आई थिंक मैं तो ये कहता हूँ यार, इसे जो है ना इस तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी की इज्जत को इस तरह से नहीं उछालना चाहिए। भैया ये मजाक है, ये क्या मतलब, बिल्कुल आप जो है आके कुछ भी इल्ज़ाम लगाते जाओगे। मैं समझता था कि यार ये सच्ची है, पर ये आप देखो जिस तरह किसने इल्ज़ामात लगाए, भाई पाकिस्तान के कैप्टन है, अब उसको डिस्ट्रैक्शन हुई होगी, आई थिंक इसको सजा देनी चाहिए। और एक और सबसे बड़ा इल्ज़ाम, पहले दिन आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है बाबर मुझसे शादी करे, दूसरे दिन इन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की या किसी चैनल पे इन्होंने कहा है कि बाबर आजम को सजा होनी चाहिए। पहले सुनो, पहले दिन बाबर आजम मुझसे शादी करे, दूसरे दिन बाबर आजम को सजा होनी चाहिए, तीसरे दिन जो कोर्ट में जाके कहती हैं बाबर आजम मुझे 10 करोड़ रुपया दे। और भैया किस बात के 10 करोड़ रुपया दे, आप तो उसे आप खुद कह रही हैं मैं अफोर्ड नहीं सपोर्ट करती थी। आपकी स्टेटमेंट 3 दिन में 3 स्टेटमेंट, पहले दिन शादी कह रहे, दूसरे दिन जो है सजा हो, तीसरे दिन में आप कहती हैं भैया जो कुछ भी कह रहे मुझे 10 करोड़ रुपया दे दें। मोहतरमा खुदा को खौफ करो भैया, इस तरह के इल्ज़ाम ना लगाओ। और अब मैं ये चाहता हूँ यार इसे 7 से 7 सजा दी जाए भैया। ये जो आइंदा जो है ना कोई लड़की ऐसा ड्रामा ना करे यार, ये फुल ड्रामा है। मुझे आप इसमें 1% भी सच्चाई बता दो जो इसकी बात हो, इसके आईडी कार्ड से लेके बाबर आजम की एज से लेके अपनी एज से लेके। एक तो ये होता है ना कि इसके प्रूफ जो होते हैं उनका फोरेंसिक होता है, फिर पता चलता है इसने एडिट किए हुए हैं। ये सारा कुछ ही भैया सीधे सीधे झूठ बोल रही है। आप लोग मुझे लाजमी नीचे कमेंट करके बताओ इसको क्या सजा होनी चाहिए। यार मेरा तो ये मानना है ना कि इसको भैया सजाए मौत दो या फांसी की सजा हो, कि आइंदा ये बहुत आसान हो जाता है कि किसी पे भी ज्यादती का इल्जाम लगा देना किसी लड़की के लिए या कुछ भी कर देना। भैया मेरे साथ तो ऐसा होता रहा है, जूं ही फेम आती है तो फिर उस पर इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया में म्यूजिक से क्रिकेट के लोगों के साथ ऐसे ही होता है। मैं ये चाहता हूँ आइंदा आप लोग लाजमी नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि इसको कौन सी सजा होनी चाहिए। ये मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का कि कौन सी सजा होनी चाहिए। और ये वीडियो यार आप लोगों के लिए बनाई, आप लोगों के लिए से एक्सपोज किया है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना। और अगेन अल्हम्दुलिल्लाह यार ये एक्सपोज हुई और बाबर आजम जो है ना, हमारा बाबर आजम फ़ख्र पाकिस्तान सुरखरू हुआ।